कहा प्रभु मैं पृथ्वी हूं, तो बछड़े ने कहा मैं धर्म हूं। बोले महाराज जी तुम कौन हो? तो वह काला कलोटा महाराज बोलता है मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। महाराज मेरा नाम कलयुग है। में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी मेरी तुम्हारा यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, तुम यहाँ रहो, आओ। हाथ जोड़ कर कलयुग ने प्रेम से बोला महाराज जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक ये पृथ्वी पूरी आपके ही तो वंशज की है, आपका ही तो राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? बोले महाराज जब प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके गए थे तो द्वापर वहीं से पूर्ण होकर के मेरा नंबर हो जाता है। बोले महाराज यह प्रकृति का नियम ईश्वर के द्वारा बनाया गया नियम है कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग का आना सुनिश्चित है। परंतु मैं कहां जाऊं? परीक्षित जी महाराज ने पूछा मैं तुम्हें यहाँ रुकने क्यों दूं, ये बताओ मुझे। महाराज मैं तुम्हें यहाँ रुकने क्यों दूं, ऐसा क्या है? बोले महाराज मेरे में तो करोड़ों अवगुण हैं, परंतु सबसे बड़ा एक मेरे पास बहुत अच्छा गुण है। बोले क्या? बोले मैं अवगुणों का तो भंडार हूं, जितना चाहो अवगुण मेरे पास बहुत ज्यादा है, परंतु मेरे पास केवल मात्र एक गुण है। बोले क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलो के सब कीर्तना। बोले महाराज यद फलम नास्ति तपसा, जो सतयुग आदि में तप करने से फल प्राप्त नहीं होता था, बड़े बड़े योगी समाधि लगाए बैठे रहते थे, जो उनको समाधि से प्राप्त नहीं होता था, वह मेरे कलयुग में मेरे साथ रहने से केवल भगवान के केशव कीर्तना, भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। कलयुग इस विशेष गुण में परीक्षित जी ने उनको रोक बाबा तुलसीदास भी अपने मानस में बड़े भाव के साथ क्या लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में मात्र भगवान के संकीर्तन मात्र से ही आपको वह फल प्राप्त हो जाएगा जो सतयुग के आदि में अच्छे अच्छे जो तपस्वी थे, योगी थे, उनको प्राप्त नहीं होता था। महाराज इस गुण में परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, और राजा जब प्रसन्न हो जाए महाराज तो उसको कुछ भी मांग लो दे देता है।
महाराज परीक्षित ने कहा, देखो तुम यदि हर जगह रहोगे तो सदैव कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहोगे। मैं तुम्हें कुछ स्थान बताए देता हूं, तुम वहीं जाकर के रहे। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? कि दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। बोले दूतम पानम स्त्रियः सूना। बोले महाराज जहां पर जुआ होता हो, चकाचक पत्ते खेलते हो। आजकल एक नया गेम आया है, अभी हमारे एक पंडित जी बता रहे थे महाराज कि कोई 3 पत्ती गेम है, लोग फोन में ही खेल लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो इस फोन में भी कलयुग है, हमने इसका नाम राहु रखाया है। राहु का एक कारण है महाराज, जैसे कुंडली में आपने देखा होगा 12 खाने होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं 12 खानों में। तो राहु जिस भाव में बैठता है और जिसके साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके अनुसार वह कार्य करता है। राहु केतु का ऐसा धर्म है महाराज, जिसके साथ बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ में, उसके अनुकूल कार्य करते हैं। तो महाराज अब जिसके साथ बैठेंगे, अर्थात यह फोन जिसके पास होगा वह वैसा उपयोग करेगा। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठ गए तो अच्छा, और बुरे के साथ में बैठ गए तो बुरा। अब बताओ महाराज, कलयुग को भी बता दिया महाराज, अब तो कलयुग भी मोबाइल में बैठ गया। बोलो राधे राधे।